हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 79 पे दिया है। यहाँ पे ये सिंपल एग्जाम्पल है। अभी इससे आपको जो है ना सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है, रेंट वगैरह है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, वो सब का इफेक्ट भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको खाली जस्ट प्रिपेयर करने बोला है, फुल फाइनल अकाउंट नहीं प्रिपेयर करने बोला है। अभी आपको फिलहाल इस क्वेश्चन में प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली बोला है, खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है। तो यहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप किसके हेल्प से बनाओगे? आपको पता है कि ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट या सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट नहीं है, ये है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का फाइनल अकाउंट। तो इसमें आपको रिसिप्ट्स दी रहेगी और पेमेंट्स का अमाउंट दिया रहेगा, आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया रहेगा। तो विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ही आप है ना अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी प्रिपेयर करोगे और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करोगे। लेकिन यहाँ पे आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ओनली आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स गिवन below you are required to prepare income and expenditure account for the year 31st March 2020। तो 2020 की आपको 31 मार्च 2020 की आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और ये किसका है? यहाँ पे आपको इसका नाम दिया है कि ये वेना कल्चरल एसोसिएशन सातारा। तो ये कल्चरल एसोसिएशन है सातारा का, उसके ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आपको दिया हुआ है, बैलेंसेस यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम पहले रिसिप्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप रिसिप्ट साइड में देखोगे कि सबसे टॉप में आपको 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये ओपनिंग बैलेंस है और पहली बात, इसकी रिक्वायरमेंट आपको कहीं पे भी यहाँ पे सम में नहीं आने वाली है। अगर आपको बैलेंस शीट भी बनाने बोला होता तो ये अमाउंट हम नहीं लेते। हम अमाउंट ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो हम अमाउंट है ना बैलेंस शीट में उठा के लेते हैं, ठीक है। तो इसका हमको कोई भी, जब भी हम सम करेंगे इसका हमको कोई यूज नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ना सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आपको रिसिप्ट साइड में, 2 सब्सक्रिप्शंस। तो यहाँ पे आपको पता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स 2020 का है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी 2020 का बनाना है, ठीक है। तो आप है ना 2020 वाला ये जो आपको ये जो फर्स्ट अमाउंट दिया है, ये सब्सक्रिप्शन है, ये आपका ना लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। 18-19 आपका लास्ट ईयर का और आपका करंट ईयर कौन सा है? 19 एंड 20 ये आपका करंट ईयर है। तो आप ये जो है ना 2019-20 का ये जो आपको अमाउंट दिया है 1 लाख, इसको आप है ना इनकम के अंडर में लिखने वाले हो। तो ये आपका करंट ईयर का है। हमको पता है कि हम करंट ईयर का ही खाली अमाउंट लेते हैं, भले वो करंट ईयर का अमाउंट आपको करंट ईयर में मिला हो, चाहे वो पिछले साल जो बीत गया साल है उस साल में मिला हो, चाहे वो आपको है ना उस एडवांस में मिला हो या वो आउटस्टैंडिंग हो, मतलब वो लेना बाकी हो। वो तीनों भी केसेस जो करंट ईयर रिलेटेड होते हैं, तीनों केसेस कौन से? तीनों केसेस प्री रिसीव्ड, करंट ईयर में रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग, ये तीनों भी आप करंट ईयर में लिखोगे अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ये 2019-20 का अमाउंट आप उठाओगे और इसमें आप चेक करोगे कि आपको पहले कोई मिला हुआ है क्या, वो भी आप ऐड मारोगे और जो आपको नहीं मिला है वो भी आप इसमें ऐड करोगे अगर ये करंट ईयर रिलेटेड अमाउंट है तो यहाँ पे इस तरीके से 1 लाख हम उठा के इसको इनकम के अंडर में लिखने वाले हैं और हम इनर कॉलम में ये अमाउंट लिखेंगे क्योंकि इसमें हमें एडजस्टमेंट्स भी करने हैं। फिर आपको दिया है 2 डोनेशन। तो डोनेशन यहाँ पे ब्रैकेट में आपको जनरल लिखा है, यहाँ पे स्पेसिफिक डोनेशन ही है। अगर ये स्पेसिफिक डोनेशन होता तो हम इसको लायबिलिटीज के अंडर में लिखते, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, ये आपका जनरल डोनेशन है तो आप इसको इनकम के अंडर में लिखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दिया एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस को भी यहाँ पे आपको फिलहाल कुछ मेंशन नहीं किया है एंट्रेंस फीस के बारे में कि इसको कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना है, तो फिलहाल आप इसको इनकम के अंडर में लिखोगे। फिर आप एडजस्टमेंट में क्या बोला है, आपको 100% कैपिटलाइज करने बोला है तो 100% इसको कैपिटलाइज कर दोगे, या आपको 50% 60% जो भी बोला है उतना आप कैपिटलाइज कर दोगे। तो इसको फिलहाल के लिए आप कभी भी इसको पहले आप इसका इफेक्ट है ना इनकम के अंडर में दिखा दोगे एंट्रेंस फीस। देन नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, ये भी आपकी इनकम है तो इसको आप इनकम के अंडर में दिखाओगे। देन पिकनिक रिसिप्ट्स, तो पिकनिक रिसिप्ट्स को भी आप इनकम के अंडर में शो करोगे। तो यहाँ आप सब कहाँ कहाँ आय लिखोगे, ये आय में इनर कॉलम में आएगा, ये भी आय वाली आइटम हो गई, इनकम वाली मतलब ये आय वाली और ये भी आय, तो ये सब इनकम के अंडर में आएंगे। नेक्स्ट हम पेमेंट्स को रीड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं आपको बाय रेंट की एंट्री दी है। तो ये रेंट है ना, आप प्रीवियस ईयर वाला रेंट आप नहीं उठाओगे, आपको जरूरत नहीं है उसकी, आप करंट ईयर अमाउंट लोगे जो आप अपने
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाने वाले हो, तो आप एक्सपेंडिचर के अंडर में 2019-20 का ये जो 54,300 इनर कॉलम में अमाउंट दिया है वो आप इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि शायद हो सकता है इस पे कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह हो। नीचे है ना, मैंने क्वेश्चन रीड किया तो वहां पे आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये अमाउंट आपको इनकम के अंडर में ही उठाना है, रखना है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखिए आपको आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया हुआ है, इसलिए आप इसको इनर कॉलम में लिख लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको फिक्स डिपॉजिट, तो ये तो बैलेंस शीट की आइटम है, ये तो एसेट्स के अंडर में आती है, और यहाँ पे हमको बैलेंस शीट फिलहाल बनानी नहीं है, लेकिन ये एसेट्स के अंडर में आती है। देन नेक्स्ट आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो इसको आप कहाँ पे दिखाओगे, ये एक्सपेंसेस ये आपके एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखाओगे, ये आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। फिर आप इंश्योरेंस को भी आप देखो एडजस्टमेंट में नीचे है ना, आपको इंश्योरेंस के ऊपर भी आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसीलिए आप ये इंश्योरेंस का जो अमाउंट है 12,000 उसको इनर कॉलम में एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखोगे। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखोगे। पिकनिक एक्सपेंसेस जो 18,000 आपको दिया है उसको भी आप एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखोगे। ये अगर आप चाहते ये वाला जो पिकनिक एक्सपेंसेस है, आप यहाँ पे देखो पिकनिक रिसिप्ट 20,000 दिखा रहा है और पिकनिक एक्सपेंसेस 18,000 दिखा रहा है, तो आप अगर चाहिए तो इसको माइनस इधर रिसिप्ट में से भी कर सकते हो और इसका नेट अमाउंट आप 2,000 आउटर कॉलम में इनकम में डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो बेटर आप है ना इसको एक्सपेंडिचर के अंडर में लिख लो, वो ऑटोमेटिकली जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाने वाला है। 20 माइनस 18 करोगे तो वो 2,000 आपका बैलेंस रह ही जाने वाला है, ऑटो वो एडजस्ट हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे सैलरीज, तो सैलरीज को आप कहाँ पे इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि सैलरी पे भी यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग दिया है क्या नहीं दिया है, तो आप सैलरी को सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी आप है ना एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखोगे। बाद में यहाँ पे बाय एडवर्टीजमेंट दिया, लेकिन यहाँ पे डेट देखिए, ये जो डेट है वो 2018-19 बोला है, हम तो करंट ईयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर से इनकम उठाते हैं, तो यहाँ पे ये 2018-19 का हमें इस एडवर्टीजमेंट चार्जेस का हमें कोई काम नहीं है, तो मतलब ये अमाउंट हम कहीं पे भी कुछ लिखने वाले नहीं है, तो इसको स्किप कर देना है, इसको छोड़ देना है यहीं पे। फिर यहाँ पे ये जो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया, ये कैरी डाउन अमाउंट है, मतलब ये क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड क्लोजिंग कैश एट बैंक है। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनानी है, जब हमको बैलेंस शीट बनानी होती है तो ये कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हम बैलेंस शीट के एसेट्स के अंदर में लिखते हैं। तो इस तरीके से ये आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हमने रीड किया। अभी हम एडजस्टमेंट पे देखते हैं कि क्या क्या बोला हुआ है। यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है फॉर द करंट ईयर, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ये करंट ईयर का है, तो आपको पता है कि ये आपको फिर ऐड करना है, तो इसको आप करंट ईयर के रेंट के कॉलम में आप जो इनर कॉलम में जो 54,300 लिखने वाले वहां पे आप 7,000 ऐड करोगे, प्लस उसका दूसरा एडजस्टमेंट आप दिखाओगे, ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसको लायबिलिटीज में बैलेंस शीट के अंडर में, बैलेंस शीट नहीं बनानी है, लेकिन यहाँ पे मैं बाइफरकेशन आपको बता देती हूँ कि इसके दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 60% एंट्रेंस फीस। मैंने आपसे कहा था कि एंट्रेंस फीस पे अगर आपको कैपिटलाइज करने आता है, पहले आप एंट्रेंस फीस कभी भी उठा के है ना आप इनकम के अंडर में लिख दोगे, बाद में आप देखो कि आपको कैपिटलाइज करने बोला है क्या, कितना परसेंट कैपिटलाइज करने बोला है उतना आपको कैपिटलाइज करना है, बाकी का है ना वो इनकम के अंडर में रहता है, और जो कैपिटलाइज करने बोला वो कैपिटल फंड में जाके ऐड होता है। यहाँ पे बना नहीं रहे हम बैलेंस शीट, अगर बनाते तो हम लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल फंड में इसको 60% जो एंट्रेंस फीस हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसको ऐड करते हैं, तो ये 60% आप इनकम के अंडर में से तो माइनस करोगे, और है ना ये 60% का जो भी अमाउंट आएगा उसको हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, तो इस तरीके से इसका इफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट आपको दिया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो आपको इसको सब्सक्रिप्शन के अंडर में ऐड करना है, आपको रिसीव होना बाकी है ये, इसीलिए इसको एसेट्स में इसका दूसरा इफेक्ट दिखाना है। तो इनकम के अंडर में ये जो सब्सक्रिप्शन आपका 1 लाख है उसमें ऐड करोगे और दूसरा इफेक्ट इसका एसेट्स में दिखाओगे। देन लास्ट आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया कि प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1,000, तो ये जो 1,000 रुपीज है उसको आप प्रीपेड इंश्योरेंस है, आपकी करंट ईयर वाली नहीं है ये, इसीलिए आप उसको 1,000 रुपीज को इंश्योरेंस में से माइनस करोगे, और है ना ये 1,000 का इफेक्ट आप कहाँ पे दिखाओगे, ये प्रीपेड है, आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस कभी भी हम एसेट्स के अंडर में लिखते हैं, तो ये 12,000 में से 1,000 माइनस होगा, आउटर कॉलम में जाएगा 11,000 आपके एक्सपेंडिचर के अंडर में, और 1,000 का इफेक्ट आप कहाँ पे दिखाने वाले हो, एसेट्स के अंडर में दिखाने वाले हो। क्यों एसेट्स में दिखाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अभी हमको 1,000 कम देना है, हमको नहीं देना है, हमारा एसेट हो गया, हम एडवांस में दे चुके हैं, तो इस तरीके से इसका इफेक्ट हम दिखाएंगे। तो आइए अभी मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम ये सारे इफेक्ट जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने वाले हैं वो शो करते हैं, और हम एडजस्टमेंट्स भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले रिसिप्ट साइड के
जो है वो हम इनकम के अंडर में क्रॉस में कभी भी देखो आपका जो रिसिप्ट्स है वो डेबिट में दिखाया हुआ है तो वो आप क्रॉस में इधर क्रेडिट में लाओगे, ठीक है, इनकम के अंडर में लाओगे। तो सबसे पहले हमको कैश एंड बैंक उसकी तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो तो कैंसिल मार दिया हमने। और सब्सक्रिप्शन में जब हम आए, हमको पता है कि 2020 की है तो सब्सक्रिप्शन में से हमने कौन सा 2019-20 का सब्सक्रिप्शन उठाया और उसको इनर कॉलम में लिख लेंगे और यहाँ पे बाय करके लिखना है हमको। वहाँ पे 2 करके लिखा हुआ है, हम इसको क्रॉस में लिख रहे हैं और इसको हम बाय करके यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो अमाउंट हमको दिया है 1 लाख वो इनर कॉलम में लिख लेंगे क्योंकि उस पे हमको एडजस्टमेंट करना है, उस पे आउटस्टैंडिंग वगैरह आने वाला है तो हम आउटस्टैंडिंग के लिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइन लीव कर दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको है ना दिया है यहाँ पे जो डोनेशंस, तो डोनेशंस को पहले तो हम यहीं पे लिख लेते हैं, बाद में डोनेशन पे अगर कुछ दिया है कोई स्पेसिफाइड, यहाँ पे डोनेशन स्पेसिफाइड तो नहीं किया है, जनरल ही बोला है। तो अब इसको आप चाहिए तो इसको सीधा आप आउटर कॉलम में डोनेशंस को लिख सकते हो। तो यहाँ पे डोनेशंस लिख के और इसका अमाउंट आप जो 25,000 दिया वो आउटर कॉलम में आप इस तरीके से लिख लोगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको जो एंट्री यहाँ पे दी है वो है एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस को आप बाय एंट्रेंस फीस लिखोगे, लेकिन इसको इनर कॉलम में लिखोगे। रीजन इसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट करना है, आपको 50% कैपिटलाइज करना है। हमने जब क्वेश्चन रीड किया तो हमने देखा, और आपको ऐसे जब भी हार्ड कॉपी आपके हाथ में आ जाएगी तो आपको मार्किंग करना भी सीखना है कि एक टिक मतलब एक एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एक लाइन हमने इस तरीके से लीव कर दिया। फिर उसके बाद में आपको दिया इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो आप ये भी आपकी इनकम है तो आप बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट के लिए आप इस तरीके से एफडी लिख के और इसका आउटर कॉलम में 4,800 अमाउंट आप शो कर दोगे। तो इस तरीके से आपका ये आ गया। फिर बाद में नेक्स्ट आपको पिकनिक रिसिप्ट्स दिया तो उसको भी फिर बाय पिकनिक रिसिप्ट्स करके आप इधर लिख लोगे, बाय पिकनिक रिसिप्ट्स, इस तरीके से पिकनिक रिसिप्ट्स एंड आउटर कॉलम में इसका 20,000। मैंने आपको यहाँ पे एक बात कही थी कि अगर है ना पिकनिक एक्सपेंसेस है तो आप इसमें से पिकनिक रिसिप्ट्स में से माइनस करके फिर आप नेट 2,000 यहाँ दिखा सकते थे, लेकिन अगर उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन फील होते तो बेटर ये है कि आप पिकनिक रिसिप्ट्स को यहाँ पे लिखो और एक्सपेंडिचर्स के अंडर में आप पिकनिक एक्सपेंसेस को लिखो, तो वो ज्यादा ईजी होगा, आपको कंफर्टेबल भी रहेगा, राइट। अभी आते हैं हम हमारे पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड आपको कहाँ पे लाना होता है, एक्सपेंडिचर में, आपको डेबिट साइड में लाना होता है। पेमेंट साइड को आप डेबिट साइड में लेके आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लाते हो तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 2 से। यहाँ पे रेंट दिया है तो आप 2 रेंट, ये पेड है ना तो 2 रेंट लिखोगे आप रेंट। और यहाँ पे आप फिर इसका जो 2019-20 वाला अमाउंट है वो उठा के आप इनर कॉलम में लिखोगे क्योंकि इसके ऊपर हमको एडजस्टमेंट आने वाला है। तो हम 54,300 को हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिख देंगे और हम 1 लाइन लीव कर देंगे क्योंकि इस पे आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट आने वाला है। हमने क्वेश्चन की रीड किया था उसके हिसाब से हम करने वाले हैं। फिर बाद में नेक्स्ट आपको फिक्स डिपॉजिट की तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाता है और बैलेंस शीट हमको बनाने नहीं बोला है। तो हम सन्ड्री एक्सपेंसेस, 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस, इस पे हमारे कोई भी इफेक्ट है नहीं तो इसको हम सीधा डायरेक्ट आउटर कॉलम में 8,000 रुपीज लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया वो इंश्योरेंस है तो हम इसको 2 इंश्योरेंस करके लिखेंगे और इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास एडजस्टमेंट है तो वो हमको करना है। तो 12,000 को इनर कॉलम में लिख दिया। फिर नेक्स्ट आपको दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। बहुत ईजी है, आप लोग इसको थोड़ा नया देख के टेंशन नहीं लेना, ये चैप्टर बहुत ईजी है, फाइनल अकाउंट के जैसे ही है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के जैसे, खाली उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम और उसमें ट्रायल बैलेंस दी होती है, इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं दी होती, इसमें उसके बदले में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया रहता है। बाकी कुछ नहीं है, एकदम इजी है, तो टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को आउटर कॉलम में आप दिखा दोगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट अमाउंट आपको दिया है पिकनिक एक्सपेंसेस का, जैसे मैंने बोला आप चाहे मतलब हो सकता है कि आप कहीं और भी अगर कोचिंग ले रहे हो या फिर है ना आपको कॉलेज में इन केस आपको पिकनिक रिसिप्ट्स माइनस पिकनिक एक्सपेंसेस करके भी दिखा सकते हैं, राइट। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप वो करके भी कर सकते हो, लेकिन इट इज बेटर कि टू अवॉइड द कंफ्यूजन कि आप है ना पैटर्न इस तरीके से करोगे कि रिसिप्ट्स को इनकम के अंडर में दिखा दो और पेमेंट्स को जो एक्सपेंसेस है उसको एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखा दो, तो ये ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे आप पिकनिक एक्सपेंसेस करके लिख लोगे और इसका अमाउंट आप आउटर कॉलम में दिखा दोगे, जो आपको 18,000 दिया है वो आउटर कॉलम में आपका अमाउंट इस तरीके से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे सैलरीज दिया है तो आप इसको 2 सैलरीज करके लिखोगे और सैलरीज पे आपका कोई आउटस्टैंडिंग है क्या वो उसके हिसाब से आपको देख के हुए उसको करना है। अगर आउटस्टैंडिंग है
तो हम इनर कॉलम में लिखते हैं, और आउटस्टैंडिंग नहीं है तो हम उसको आउटर कॉलम में ही जाने देते हैं। तो 2 सैलरीज को हम आउटर कॉलम में इधर लिख देते हैं, क्योंकि कोई एक्सपेंडिचर, कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन के हिसाब से आपको आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाले जो आइटम्स है वो सारे हम इनर में लिखते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आपको 13,000 का अमाउंट है, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे आपके कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, इसीलिए आप इसको भी आउटर कॉलम में लिख सकते हो। तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में 13,000 आ गया। उसके बाद में आपको एडवर्टीजमेंट दिया, वो 2018-19 का, तो हमको वो बैलेंस चाहिए नहीं, और हमको कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का बैलेंस भी चाहिए नहीं। बिकॉज क्यों नहीं चाहिए, वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बैलेंस शीट बनाते तो हमको है ना एसेट्स के अंडर में लिखते हैं, लेकिन हम इस वक्त बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, इसीलिए उसकी रिक्वायरमेंट हमें फिलहाल उठाना नहीं है, वो अमाउंट नहीं चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, 1 by 1 जितने भी एडजस्टमेंट दिए वो हम लिख लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर दिया है, तो इसको प्लस हम आउटस्टैंडिंग रेंट करके लिख लेंगे, और इसका जो अमाउंट हमको दिया है 7,000 इधर इनर कॉलम में लिख के, और इन दोनों को सम अप करने के बाद में हम आउटर कॉलम में ये जो अमाउंट आएगा 300, और ये 54 प्लस 7 61 होता है, तो 61,300 इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट इसका जो सेकेंड इफेक्ट होता है वो लायबिलिटीज के अंडर में जाता है, लेकिन फिलहाल हम लायबिलिटीज अकाउंट नहीं बना रहे हैं, इसीलिए हमको मतलब बैलेंस शीट स्टेटमेंट नहीं बना रहे, इसलिए हम इसको यहीं पे दिखा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमको 60% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करने बोला। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है कि आप है ना उस अमाउंट को कैपिटल फंड में ऐड करोगे, तो मैं आपको है ना यहाँ पे माइनस करना है आपको 60% कैपिटलाइज्ड, इस तरीके से आप लिखोगे 60% क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड हो गया। अब 60% कैसे निकालोगे, तो 60% 15,000 का वर्किंग नोट में आपको दिखा देती हूँ। वर्किंग नोट में आप लिखोगे 60% ऑफ 15,000 आपको कैपिटलाइज करने बोला है 15,000 का, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 60/100, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो ये 0 और ये 0 गया, और ये 0 और ये 0 गया, ठीक है। फिर ये 2 0 आप एज इट इज लिख लो, और 15 6 आपका कितना होता है 90 होता है, तो 15 6 90, तो 9,000 आपका क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड हो गया 60%। तो ये क्या कैपिटलाइज्ड हो गया, 9,000 आपको कैपिटलाइज करना है, मतलब ये आपको माइनस करना है एंट्रेंस फीस से, तो यहाँ पे आप 9,000 लिखोगे। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर दूसरा कुछ मेथड लाऊं शायद तब आ जाए। तो यहाँ पे 15,000 माइनस 9,000 करोगे तो 6,000 आपका आउटर कॉलम में गया। लायबिलिटीज हम बनाए नहीं है, बैलेंस शीट अपने बनाई नहीं है, नहीं तो हम ये कैपिटल फंड में 9,000 ऐड करते हुए मैं आपको दिखा देती। फिर जो नेक्स्ट आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का है 20,000 का, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, ठीक है। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको 20,000 दिया, तो इसमें 20,000 आप ऐड करो और 1,20,000 को आप आउटर कॉलम में दिखा दो। और ये जो 20,000 है आउटस्टैंडिंग का, ये आपका एसेट्स के अंडर में आना चाहिए। आउटस्टैंडिंग मतलब आपको अभी तक आउटस्टैंडिंग रिसीव नहीं हुआ है, आपका सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम ये लायबिलिटीज एंड एसेट्स का स्टेटमेंट नहीं बना रहे, मतलब बैलेंस शीट स्टेटमेंट नहीं बना रहे, इसीलिए इसका यहीं पे खाली मैंने इफेक्ट शो किया है। नेक्स्ट आप देखोगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस दिया, तो आप इंश्योरेंस में से जाके माइनस करोगे प्रीपेड, और इसका जो प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, ये भी एक तरीके से एसेट हो गया, फ्यूचर में आपको नहीं देना है क्योंकि आपने एडवांस में दे दिया है, तो यहाँ पे 1,000 आप माइनस कर दोगे, और माइनस करने पे आपको 11,000 आएगा। तो इस तरीके से आपने सारे जो एडजस्टमेंट के थे इफेक्ट वो आपने शो कर दिए। अब आप इसका टोटल करोगे और आप देखोगे कि आपको सरप्लस हो रहा है क्या या डेफिसिट हो रहा है। तो जैसे मैंने कैलकुलेशंस आपको फाइनल अकाउंट के टाइम पे भी मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाए हैं कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे। फिर भी मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे क्योंकि नया चैप्टर नया सम है ना, तो मैं आपको दिखाई देती हूँ कि आप क्या करने वाले हो। आप चाहिए तो ये साइड के अमाउंट देखने पे शायद अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा, देखने पे पता चलता है कि ये साइड है, फिर भी नो प्रॉब्लम नो इश्यू, पहले पेंसिल से आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो 3-3 जीरो की लाइन चल रही है, लेकिन ये बीच में 800 आ गया और यहाँ पे जीरोस। तो मैं कभी भी कैलकुलेशन करती हूँ तो 800 मैंने लिख लिया, मतलब
0 और फिर यहाँ पे 8, ठीक है। फिर 5 + 6 11 होता है, 11 + 4 कितना होता है 15 होता है, तो 15 का 5 लिखा मैंने और कैरी ओवर 1 किया, ठीक है। तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 होता है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया और ये जो 1 है लैक्स के प्लेस पे वो लिख लिया, तो 1,75,000 इस साइड का टोटल आता है। अब इस साइड का टोटल देखते हैं पहले। ये जस्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं वैसे ही हमको क्लोज करके फाइंड आउट करना है कि सरप्लस है क्या डेफिसिट है, तो वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 + 8 9, 9 + 1 10, 10 + 6 कितना होता है 16, 16 + 8 कितना होता है 24, 24 + 3 कितना होता है 27, कैरी ओवर 2, 2 + 6 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, तो 1,37,300। तो इसका मतलब ये जो आपका 1,75,800 है वो ज़्यादा है किससे 1,37,300 से। इसका मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, मतलब आपका जो इनकम है वो एक्सेस हो रहा है, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम मतलब ये इनकम अकाउंट के बैलेंस है ना, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसके लिए आपको सरप्लस हो रहा है। क्या हो रहा है आपको सरप्लस हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1,75,800 इस तरीके से लिख लोगे और यहाँ पे भी 1,75,800 इस तरीके से आप लिख लोगे। अब आप क्या करोगे, ये जो आपका 1,75,800 दिया मैं यहीं पे आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप इसको यहाँ पेंसिल से माइनस कर लो, फिर आप कर दो ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए। यहाँ वहाँ करने से अच्छा इस तरीके से आप करोगे 0 0, 8 - 3 5 होता है और 5 - 7 तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको 6 किया और ये हो गया 15, 15 - 7 करने पे आपको 8 आएगा, राइट। फिर बाद में 6 - 3 किया तो आपको 3 आया एंड 1 - 1 किया तो आपको 0 आया। तो इस तरीके से 38,500। देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगी, अभी ये सारे बाकी सम्स में आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये इतना बताने में फिर वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है और ये मेरे को एडिशन सब्ट्रैक्शन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में सीखे वो अभी नहीं सिखाने हैं, ठीक है। फिर भी बता रही हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि आप किस तरीके से क्विक वे में आपका कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे, क्योंकि आप है ना 11th 12th में तो है ना कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, डिग्री कॉलेज में जाओगे तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप 38,500 आपका जो बैलेंसिंग फिगर आया है, मतलब आपका इनकम है ना वो एक्सेस है, तो एक्सेस ऑफ इनकम है ओवर एक्सपेंडिचर, तो आपका ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या हो गया सरप्लस हो गया। तो इसके लिए आप अभी यहाँ पे क्या लिखोगे 2 सरप्लस लिखोगे, 2 सरप्लस। और ये सरप्लस कैसे आया इसको ब्रैकेट में आप लिख लोगे, ये क्या है, ये आपको फिलअप्स में भी आता है एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से इसकी वजह से आपका ये सरप्लस हो गया। तो इस तरीके से आपका ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहाँ पे कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके लिख सकते हैं और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।